नमस्कार दोस्तों, द दीपक गोयल शो में आपका स्वागत है। पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि मैं अपने इन संबंधियों को, इन प्रियजनों को मारना नहीं चाहता। अगर ये मेरे को मारना चाहें तब भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, चाहे उसके बदले में मेरे को तीनों लोकों का राज्य मिल जाए। ये धरती के राज्य की तो बात ही क्या है। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन कह रहा है, जो कि प्रथम अध्याय का 36वां श्लोक है। तो श्लोक इस प्रकार है, निहत्ते धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन पापम एव आश्रत अस्मान हत्वा एतान आततायिनः। अर्थात, हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। अर्जुन पहले ही कह चुका है कि मेरे को विजय नहीं चाहिए, मेरे को धन नहीं चाहिए, मेरे को राज्य नहीं चाहिए, मेरे को सुख नहीं चाहिए। मैं इन लोगों को नहीं मारना चाह रहा, क्योंकि उसको अपने स्वजन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहा है कि अगर मैं इन धृतराष्ट्र संबंधियों को, ये जो मेरे सामने जो शत्रु बनकर खड़े हैं मेरे प्रियजन, अगर मैं इनको मार भी दूं तो उससे हमें प्रसन्नता नहीं होगी, बल्कि एक गिल्ट कॉन्शियस रहेगा सारी उम्र। अगर मैं अपने प्रिय आचार्य द्रोणाचार्य को मार दूं, भीष्म को मार दूं, और बहुत सारे दोस्त सगे संबंधी खड़े हैं, अगर मैं इनको मार दूंगा तो शायद जीवन भर पछताता रहूँगा कि हाय, मेरे हाथ से मेरे गुरुजनों का, मेरे आदरणीय बुजुर्गों का, मेरे बच्चों का, मेरे भाइयों का मेरे हाथ से वध हुआ। वो मेरे को हॉन्ट करती रहेगी सारी उम्र बात, और शायद मैं कोई प्रसन्नता नहीं इससे पा पाऊँगा। क्योंकि वो पहले ही कह रहा है कि मेरे को तो राज्य भी नहीं चाहिए, मेरे को धन भी नहीं चाहिए। तो कह रहा है कोई प्रसन्नता मेरे को मिलने वाली नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी तक जो है अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कोई बात नहीं कही। वो उसकी बात बड़े आराम से मन लगाकर सुन रहे थे सिर्फ। और अर्जुन का मन ये कह रहा है, या उसका मन अंदर से शायद ये कर रहा है कि मेरे को कोई सलाह दे, मेरे को भगवान कुछ बोलने तो सही, भाई तू ठीक कह रहा है, गलत कह रहा है, लड़ाई कर नहीं कर, या जो मेरे अभी तक के आर्गूमेंट्स हैं वो ठीक भी हैं कि नहीं है। लेकिन भगवान चुप हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं उसकी बात को। और अर्जुन एक बड़ा विचारशील व्यक्ति है, हमने नोट करा इस बात को पिछले श्लोकों में भी, कि उसके मन में विचारों का आना लगातार जारी है। और इसी क्रम में अब उसके मन में आ रहा है कि वो अपनी बात जो कहना चाह रहा है उसके लिए अब वो शायद शास्त्रों का रुख करता है। तो इस श्लोक की पहली लाइन में अर्जुन ने अपने प्रियजनों का जिक्र किया है कि मैं उनको नहीं मारना चाह रहा, मेरे को कोई प्रसन्नता नहीं मिलेगी। लेकिन अब उसकी जो सोच है वो शास्त्रों की तरफ मुड़ रही है। वो अपनी बात को और ढंग से कहने के लिए जो शास्त्र हैं उनका सहारा लेना शुरू कर रहा है। और वो कहता है कि इन आतताइयों को मारने से हमें पाप ही लगेगा। आतताई किसे कहते हैं? वशिष्ठ स्मृति में 6 प्रकार के आतताई बताए गए हैं कि जो लोग ये काम करें वो आतताई होते हैं। वो वशिष्ठ स्मृति कहती है कि आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ, धन को हरने वाला, जमीन अथवा राज्य छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला, ये आतताई होते हैं। आग लगाने वाला कि जो आग लगा दें, और जो सामने जो दुर्योधन और उसके मित्र खड़े हैं वो इन 6 की 6 बातों पर लगभग खरे उतर रहे हैं। सबसे पहले आया आग लगाने वाला। तो दुर्योधन और उसके साथियों ने कोशिश करी थी पांडवों को लाक्षागृह में आग लगाकर मारने की, लेकिन वो बच गए थे। तो आग लगाने वाला। दूसरा है विष देने वाला। हमने पीछे एक कहानी में सुना था कि दुर्योधन ने और उसके साथियों ने कोशिश करी थी कि भीम को विष देकर मार दिया जाए। उन्होंने भीम को विष भी दिया था, और जब वो नागलोक में चला गया था 10,000 हाथियों का बल प्राप्त करके वापस आया था, तो उस समय विष देने की कोशिश की गई थी भीम को। ये कहानी हमने आपको पिछले श्लोकों में सुनाई थी। हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ, कि जिसके हाथ में शस्त्र है और जो आपको मारने के लिए तैयार है वो भी आतताई है। और यहां पर सामने शस्त्र लेकर सब खड़े हैं लड़ने के लिए तैयार। धन को हरने वाला। दुर्योधन ने और उसके संगी साथियों ने मिलकर द्यूत क्रीड़ा में, जुए में हराकर सारा धन जो है वो हर लिया था, चालाकी से हर लिया था सारा धन। तो धन को हरने वाला। जमीन अथवा राज्य छीनने वाला,
पांडवों के हक का राज्य छीन कर बैठे हैं, उसी के पीछे तो लड़ाई हो रही है सारी कि अपना हक लेकर हम राज्य लें पांडवों की तरफ से। तो उन्होंने उनका राज्य या जमीन छीन रखी है। और स्त्री का हरण करने वाला, यहाँ पर दुर्योधन और उसके साथियों ने या उसके भाइयों ने द्रौपदी का भरी सभा में उसका चीरहरण करने की कोशिश करी थी, उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करी थी। तो ये भी एक पाप उनसे हुआ है। तो ये 6 के 6 आतिताइयों के जो लक्षण है या जो बताया गया है वशिष्ठ स्मृति में, वो 6 के 6 पे खरे उतर रहे हैं दुर्योधन और उसके संगी साथी। और शास्त्र में आता है, मनुस्मृति में आता है कि आतिताइयों का वध करने में कोई बुराई नहीं है। अगर ये आतिताई आपके सामने हो तो इनका वध कर देना चाहिए। ये उस जमाने की बात है, वैदिक काल की शायद बात हो रही है। उस जमाने में कोई पुलिस नहीं होती थी, कोई कोर्ट्स नहीं होती थी, कोई न्यायालय नहीं होते थे, लेकिन समाज को तो चलाना था नियमों के अनुसार। और उस जमाने में जो गांव की एंटिटी होती थी वो बहुत छोटे छोटे होते थे, वो सेल्फ डिपेंडेंट होते थे। तो उस समय नियम कानून बनाए गए कि समाज में कैसे चलेंगे नियम। तब ये बताया गया कि ये 6 प्रकार के अगर कोई हरकत करता है तो उसका वध कर देना चाहिए। और अगर आदमी खुद नहीं कर सके तो क्षत्रियों को ये ड्यूटी दी गई थी कि आपने सबकी रक्षा करनी है। तो रक्षा करने का मतलब नहीं कि क्षत्रिय किसी को भी मार दें। तो इन 6 अगर ये काम हो रहे हैं तो उनका वध कर देने की उस समय जो है इजाजत दे दी गई थी, ये नीति बना दी गई थी। तो मनुस्मृति कहती है कि आतिताइयों का वध कर देना चाहिए। तो अर्जुन के मन में एकदम आया कि आतिताई हैं ये, एकदम शास्त्रों को उसने जब नोट करा तो उसके मन में आया कि ये तो सारे आतिताई हैं। लेकिन फिर चूंकि विचारवान व्यक्ति है, उसके मन में एक और दूसरा विचार आया। क्या विचार आया कि धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं कि अपने कुल का नाश करने वाला जो है वो नरकों में जाता है, अपने कुल का नाश नहीं करना चाहिए। तो यहां पर अर्जुन जो है, चूंकि एक कंफ्यूज्ड पर्सन है, उसके मन में बड़ी कंफ्यूजन चल रही है, बड़ा भ्रम चल रहा है, बड़ा अनिश्चय की स्थिति चल रही है। तो जब उसने शास्त्रों की तरफ सोचा तब भी उसको 2 कन्फ्लिक्टिंग व्यूज शास्त्र में नजर आ रहे हैं। एक तरफ इनको आतिताई कह रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है इनको मारना नहीं चाहिए, इनको मारने से तो हमें पाप ही लगेगा क्योंकि ये हमारे स्वजन है, हमारे कुल के सारे आदमी हैं। और शास्त्र ये भी कहता है कि कुल के आदमियों को नहीं मारना चाहिए। तो देखिए कैसे कन्फ्लिक्टिंग व्यूज आ रहे हैं अर्जुन की हर सोच के अंदर। वो सोच रहा है शास्त्रों की तरफ कि शास्त्रों से ही मेरे को कुछ क्लैरिटी मिल जाए कि जो मैं करने जा रहा हूं वो ठीक है कि नहीं है। हम भी ऐसे ही हैं, हम भी जब कुछ करने की सोचते हैं तो मन में क्लैरिटी जरूर चाहते हैं, वो कहीं से भी मिले। हम भी चाहते हैं कि देखें भाई प्रेसिडेंस क्या है, कानून क्या कह रहा है। लेकिन यहां पर जब उसने सोचा तो उसको 2 कन्फ्लिक्टिंग व्यूज मिल रहे हैं शास्त्रों से भी। यहां पर भगवान को जनार्दन कहकर पुकारा गया है। जनार्दन का अर्थ होता है जो सबकी रक्षा करते हैं, जो सबका कल्याण करते हैं, या जो दुष्टों का नाश करते हैं, या जो अज्ञान का नाश करते हैं, उनको जनार्दन कहा गया है। और यहां पर अर्जुन भी यही चाह रहा है कि आप जो है मेरे अज्ञान का नाश करें, मेरे अनिश्चय का नाश करें, ये जो मेरा डाउट हो रहा है इसका नाश करें। और जनार्दन सबकी रक्षा करने वाला। तो अर्जुन ये भी चाह रहा है कि भाई कोई मरे ना, सब ऐसे ही ठीक ठाक हो जाए, बिना लड़ाई करे ही सब निपट जाए, सबकी रक्षा हो जाए। इस वजह से भगवान के इस नाम को इस श्लोक के अंदर आप देखेंगे कि जो चीज चल रही है वही चीज भगवान के नाम में भी आ रही है। अर्जुन के मन में बड़ा अनिश्चय है और अर्जुन कह रहा है कि मेरे इस अनिश्चय का नाश करो। आप तो दुष्टों का नाश करते हो, अज्ञान का नाश करते हो, मेरे भी इस अनिश्चय का ज्ञान का नाश करो, मेरा कल्याण करो। जनार्दन जो सबका कल्याण करने वाले हैं, तो आप मेरा भी कल्याण करो। तो अभी ये अर्जुन का जो अनिश्चय है अभी चल रहा है, आगे श्लोकों में चलेगा। देखते हैं आगे श्लोक में अर्जुन क्या कहता है। धन्यवाद।